आज हम अध्याय 11 के न्यूमेरिकल की सीरीज आगे बढ़ाएंगे और गतिज ऊर्जा और कार्य इन दो से संबंधित न्यूमेरिकल की बात करेंगे। और आप जानते हो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv²। और जहां आपको पता है m द्रव्यमान है, v वेग है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में वेग दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और कार्य का कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है? कार्य के तो हमने तीनों फॉर्मूले देख लिए। और एक कार्य का फॉर्मूला वो भी था W बराबर डेल्टा E के बराबर 1/2 m ब्रैकेट v² माइनस u²। इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। और आपको पता है m द्रव्यमान है, किलोग्राम मात्रक होता है, v वेग है, मीटर पर सेकंड मात्रक होता है, u भी वेग है, मीटर पर सेकंड मात्रक होता है। पर v और u में एक फ़र्क है कि अगर आपको वेग 2 दिए हुए हैं तो जो अधिक वेग है वो v होगा और कम वाला वेग u होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया है, एक तो दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड और दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों ही वेग है। अब v कौन सा u कौन सा ये कैसे पता चलेगा? जो बड़ा है वो v है और जो छोटा है वो u है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। RBSc 2018 सप्लीमेंट्री के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था इन सूत्रों पर आधारित। और RBSc 2020 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन था इन सूत्रों पर आधारित। तो चलिए देखते हैं। यदि एक बंदूक से 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से दागी जाती है तो गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है? 200 ग्राम, 50 मीटर प्रति सेकंड और गतिज ऊर्जा आपको याद करनी है। देखो ये 200 ग्राम क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान, ठीक है। जबकि हम जानते हैं द्रव्यमान m का मात्रक किलोग्राम होता है, पर यहाँ हमें 200 ग्राम दिया हुआ है द्रव्यमान। तो 200 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा और किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किलोग्राम में हमारा चेंज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये 10 5 बार कैंसिल। तो ये 200 ग्राम को मैं 1/5 किलोग्राम भी लिख सकता हूँ। तो ऐसा कर दे, 200 ग्राम को 5 बार जोड़े तो 1 किलो हो जाता है। तो 1 किलो का 5वां भाग 1/5वां भाग होता है 200 ग्राम। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। E के बराबर 1/2, m का मान 1/5, v², v कितना? 50 का स्क्वायर, 1/2, या ऐसा कर सकते हैं 2 और 5 गुणा होकर के 10 हो गए और 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। 0 से 0 कैंसिल और आपका हो जाएगा 250 गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 250 जूल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है जिससे उसका वेग बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए।
अब वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है हमें, वैल्यूज़ 5 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, 40 किलोग्राम और 10 मीटर प्रति सेकंड, ये वैल्यूज़ हमें दी हुई है। 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है, वेग है, 40 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान है, और 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये भी वेग है। तो दो वेग दिए हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बड़ा वाला वेग होगा v और छोटा वाला u, और ये दिया है हमें द्रव्यमान m। निकालना क्या है, कार्य। तो कार्य का सूत्र हमारा क्या था, W = 1/2 m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हाफ का तो हाफ रह गया, द्रव्यमान 40 रख दिया गया, v का मान कितना है 10, और 10 का क्या रखना है स्क्वायर, माइनस u का मान कितना है 5, और वो करना है 5 का स्क्वायर। 2 से 40 कितने बार कैंसिल हो गए, 20 बार कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा 20 गुणा 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और अब हम यहाँ करेंगे 20 गुणा 100 में से 25 घटाई तो 75, तो 20 गुणा 75 रह गया। अब 20 को 75 से गुणा किया, 75 दूना तो 150, और ये 0 सेम आ गया, तो ये अपना आ गया 1500। अब क्या ज्ञात किया, कार्य है, तो इसका मात्रक लिख देना है जूल। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आए थे RBSE के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये RBSE 2018 के पेपर में आया था। ठीक है, 2 नंबर का था। तो देखिए, 40 किलोग्राम की एक वस्तु पर एक बल लगाने से इसका वेग 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या क्या है अपने पास, 40 किलोग्राम जो कि द्रव्यमान है, 1 मीटर प्रति सेकंड जो कि वेग है, 2 मीटर प्रति सेकंड ये भी वेग है, 2 वेग है, बड़ा वाला v और छोटा वाला u। ज्ञात क्या करना है, कार्य। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, W बराबर 1/2 m का मान 40 ब्रैकेट v स्क्वायर, v कितना है 2 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ कितनी बार, 20 बार। तो हमारे पास बचा 20 गुणा 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 20 गुणा 4 में से 1 गया तो 3, और 20 को 3 से गुणा किया तो 60, और निकाला क्या, कार्य है, तो मात्रक लगाना है जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा। अब यहाँ वैल्यूज़ देख लेते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा वेग है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी वेग है। अब बड़ा वाला 40 है तो ये v है, और छोटा वाला u है। परंतु यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वेग जो दिया हुआ है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, जबकि वेग का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको यदि आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 5/18। किसको गुणा करना है 5/18 से, 20 को। तो 20 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 20 पंजे 100/18। या अपन 2 से कैंसिल करके 50/9 भी से लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो ये चेंज किया हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, तो 50/9 हमारा कैलकुलेशन आई। अब 40 का करेंगे तो
तो 40 गुणा 5/18। 40 को 5 से गुणा किया तो आएगा 200/18 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 100/9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो हमने चेंजेस कर लिए। तो देखिए ये द्रव्यमान है, इसका हमने 50/9 निकाला और इसका हमने 100/9 निकाला। ठीक है, ये याद रखिए। अब फॉर्मूला अप्लाई करते निकालना क्या है कार्य, तो फॉर्मूला अप्लाई करते W बराबर 1/2 m। m की वैल्यू कितनी है 100। v स्क्वायर कितना 100/9 का स्क्वायर, यही होगा, माइनस u स्क्वायर मतलब 50/9 का स्क्वायर। ये याद रखिए स्टेप। ठीक है, अब वो 1/2 गुणा 100 था, वो कैंसिल होकर हो गया 50 और 100/9 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000/81 और 50/9 का स्क्वायर कितना हो गया 25,000/81। तो ये 50 तो सेम टू सेम, एलसीएम ले लिया 81 और ऊपर रह गया 10,000 माइनस 2500। स्टेप याद रखिएगा। तो इतना बचा 50 गुणा 10,000 में से 2500 माइनस किया तो 7500 बच गया और अपॉन में रह गया 81। अब यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 4626 के अप्रॉक्सली, लगभग यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब वैल्यूज़ देखिए, 500 मीटर प्रति सेकंड 100 ग्राम। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड तो फिर भी सही है, पर ये ग्राम, द्रव्यमान ग्राम में नहीं होना चाहिए था, क्या में होना चाहिए था किलोग्राम में। और हमें पता है ग्राम को किलोग्राम में जब चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो जब हम इस 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 1/10 किलोग्राम आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, निकालना क्या है गतिज ऊर्जा। तो E के बराबर 1/2 m कितना 1/10 v स्क्वायर 500 का स्क्वायर। तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के हो गए 1/20 और 500 का स्क्वायर होगा 25 और 4 बार 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। 25,000 में 2 का भाग दिया तो कितना बचा 12,500 और ऊर्जा निकाली है तो लगेगा जूल। तो इसका आंसर क्या आएगा 12,500 जूल। और यदि इसे किलो जूल में बदलना है, 12,500 जूल को किलो जूल में बदलना है तो किलो जूल में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 12.5 किलो जूल आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो केवल जूल में भी लिख सकते हैं 12,500 जूल, यहाँ पर भी आप समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो तो उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा दी हुई है तो सीधा समझ आ गया गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। द्रव्यमान दिया हुआ, ज्ञात क्या करना है वेग, ज्ञात क्या करना है वेग। तो पहले वेग का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वेग का क्या फॉर्मूला होगा, पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये 2 इस साइड भाग में है, उधर गुणा में, और m इधर गुणा में है, उधर भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E के
2 गुणा में चला गया और m भाग में रह गया और इधर बचेगा v स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हम उधर लेकर जाएंगे तो हमारा वो स्क्वायर उधर जा कर के अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई e अपॉन m इक्वल्स टू v। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, या गतिज ऊर्जा के सूत्र से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। v बराबर अंडर रूट 2e अपॉन m, तो 2 गुणा e की वैल्यू कितनी है 2500, e लिखो या e के लिख सकते हैं, अपॉन द्रव्यमान m कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 का भाग 25 में दिया 5 बार, तो ये अपना अंडर रूट में बचा 2 गुणा 50, और जो कि होता है अंडर रूट 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 0.2 किलोग्राम की एक गेंद को प्रारंभिक एवं अंतिम वेग क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड तथा 7 मीटर प्रति सेकंड है। गति को रेखीय मानते हुए कार्य का परिकलन कीजिए। वैल्यूज़ देख लेते हैं। 0.2 किलोग्राम, 3 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये 0.2 किलोग्राम में है तो द्रव्यमान m है, ये वेग छोटा वाला तो u और बड़ा वाला v। निकालना क्या है कार्य, तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। तो w बराबर 1/2 m कितना 0. v स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से 0.2 कैंसिल हुआ 0.1 बार। ठीक है, 1 0.1 से गुणा हुआ तो 0.1 ही आएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो यह आया 0.1 गुणा 40, और 40 और 0.1 को गुणा किया तो हमारा आएगा कितना 4। कार्य निकाला तो मात्र क्या लगेगा जूल। ठीक है, स्क्रीन पर जो दिया हुआ है मेथड वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो चाहे तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं और मैंने बताया वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल आप खुद कर सकते हैं। द्रव्यमान m का मान 1500 किलोग्राम दिया है, वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और एक और वेग दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, और फिर हमने फॉर्मूला लगाया था w बराबर 1/2 m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और उससे पहले हमने वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया था। ठीक है, तो वो चेंज कर लेना है आपको। 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज कर लेंगे। गुणा करना है किससे 5/18 से, तो 30 को 5 से गुणा किया 150/18 और कैंसिल हुआ तो 75/9, और आगे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। 75/9 कैंसिल होगा 3 के पहाड़े से, 25/3 आपका ये आ जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में इसका यूज़ करिएगा और आप निकालिएगा। ठीक है, हेल्प के लिए आप ये मेथड देख सकते हैं। तो आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, कोशिश करके देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। 2 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 2 वेग दिए हुए, ये v u हो गया, ये v हो गया।
40 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। ज्ञात करना है कार्य, आप ज्ञात कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ईजी है। सभी अपने मूल मात्रकों में दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, W बराबर 1/2 m ब्रैकेट v² माइनस u²। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 1.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने से पहले आपको ये घात वाले रूल में बता देता हूँ। जैसे 10�7 को 10�5 से गुणा किया जाता है, या कोई भी घात हो तो इन दोनों के आधार समान है, दोनों के आधार 10-10 है, तो वो एक बार लिखा जाता है। गुणा की संक्रिया में ये दोनों घातें जुड़ जाती है, घातें गुणा नहीं होती, घातें जुड़ जाती है, और बेस एक बार ही रखा जाता है, तो ये आ जाएगा 10⁻12। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए 10�6 और 10 गुणा 10⁻−31 दिया हुआ है, तो वो कैसे ऐड होंगे? 10�6 बेस मैंने एक बार लिख लिया, अब दोनों घातें जुड़नी चाहिए, तो 10�6 प्लस माइनस का 31, और आपको पता है 10 की घात जो है वो जुड़ रही है। अब 6 में -31 जोड़ा तो आप लिख सकते हो 6 प्लस माइनस माइनस 31, और 10 की घात 6 माइनस 31 कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस का कितना? 25। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखिए और चलते देखिए। आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है वेग, ये द्रव्यमान दिया हुआ है, सूत्र अप्लाई करना है कौन सा? E के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने E के बराबर 1/2 m की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दी। ठीक है, ये सेम रखा, और ये v की वैल्यू का जो स्क्वायर किया वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। 1.2 का स्क्वायर 1.44, और 10 की घात 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो 10 की घात 12 आता है। ठीक है, अब स्क्वायर का मेथड भी मैं आपको बताऊं कि किसी की घात जब मान लीजिए 5 है, उसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, ये फॉर्मूला इस टाइप से था, a की पावर m और उसकी भी होल पावर n, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर पावर की भी पावर हो तो पावर्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया अपना। अब इस 2 से 1.44 कैंसिल किया तो 0.72 आ गया, और बाकी 9.1 सेम, 10 की पावर -31 सेम, और 10 की पावर 12 सेम हो गया, और दोनों का एडिशन किया। ठीक है, -31 प्लस 12, तो इनका एडिशन कितना हुआ? 10 की घात -19, और दोनों का ये मल्टीप्लाई आया 6.55। ये आपकी अपनी नोटबुक में करके देखिएगा, आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूँ। एक तो दिया आपको 20 मीटर प्रति सेकेंड, एक दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और दिया आपको 40 किलोग्राम। ज्ञात क्या करना है? कार्य। ठीक है, और दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूँ कि 200 ग्राम वज़न की कोई वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, E की ज्ञात करना है। ठीक है, और तीसरा रहेगा कि 2000 ग्राम की कोई वस्तु है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है,